नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ छाया वर्मा और आज बच्चों के लिए लाई हूँ पंचतंत्र की एक कहानी के आधार पर खुद की लिखी हुई एक गीतों भरी कहानी जिसका शीर्षक है मित्र लाभ। कहानी बच्चों के लिए है। इसका ये मतलब नहीं कि बड़े नहीं सुन सकते। बड़े बिल्कुल सुन सकते हैं, बस ज़रा बच्चा बनना पड़ेगा। मित्र लाभ पंचतंत्र का एक भाग है जिसमें मित्रता का महत्व बताया गया है। इसी में कुछ कहानियाँ हैं मित्रता का महत्व बताते हुए। उन्हीं में से एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक जंगल था, बहुत घना। हम तो जानते ही हैं कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो बच्चों इस जंगल में भी रहते थे बहुत से जानवर। एक छोटे से तालाब में एक प्यारा सा कछुआ रहता था। तालाब के पास एक झाड़ी में एक चितकबरा सा प्यारा सा हिरण रहता था। झाड़ी के पास ही एक पेड़ पर कौवा रहता था और पेड़ की जड़ों के पास जमीन में बिल बनाकर एक चूहा रहता था। अब आस-पास रहते हुए इन चारों में गहरी दोस्ती तो होनी थी, तो हो गई दोस्ती। चारों अधिकतर समय एक साथ बिताते थे, सुबह से शाम तक। एक कछुआ, एक कौवा, एक कछुआ कौवा और चूहा, छौना एक हिरण का था। चारों में ये प्यार परस्पर तन मन और वचन का था। चारों दिन भर धूम मचाते, गिरते पड़ते, दौड़ लगाते, कभी खेलते छुपम छुपाई या मस्ती में गाना गाते। मस्ती में गाना गाते? अरे वाह! कौन सा गाना गाते? उनका प्रिय गाना था, हम चारों चांडाल चौकड़ी एक साथ आजन्म रहेंगे। हम तो मित्र कई जन्मों के, मित्र सदा हर जन्म रहेंगे। इतनी गहरी दोस्ती थी उन चारों में। लेकिन कभी कभी वो आपस में लड़ते भी थे, एक दूसरे को चिढ़ाते भी थे। लेकिन ख़ास बात ये थी कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। कछुआ को वो लोग खूब चिढ़ाते थे। वो धीरे धीरे चलता है ना, इसीलिए उसका मजाक उड़ाते थे। कछुआ चलता ठुमक ठुमक, चूहा चू चू हंसता था। काँव काँव कर काग चिढ़ाता, मृग हमदर्दी रखता था। हिरण सिखाता कछुए भाई, उछल उछल कर चला करो। मैं भरता जिस तरह कुलाचे, तुम भी कोशिश किया करो। कछुआ जब कोशिश करता था, बड़ी जोर से गिर जाता था। चूहा हंसता काग चिढ़ाता, कछुआ बेहद शर्माता था। फिर भी चारों साथ साथ ही इधर उधर घूमा करते थे और रात में आसपास ही
थक कर सो जाया करते थे। एक रोज चारों ही मिलकर घर से दूर निकल आए थे। उन चारों को होश नहीं था, वो खतरों से घिर आए थे। खतरों में घिर गए थे वो। कैसा खतरा, पता चल जाएगा अभी, सुनो तो। तभी अचानक चूहा चीखा, कछुआ भाई नजर न आते। कौवा चौंका लगा ढूंढने, चारों ओर नजर दौड़ाते। चूहे ने देखी एक छाया, उस झाड़ी के पीछे जाकर दहशत से दिल लगा धड़कने, गंध किसी मानव की पाकर। फिर चूहा तेजी से भागा, उसे देख कर आया कागा। छौना आया फिर चूहे ने सारा दृश्य पुनः दोहराया। अब तीनों को चिंता हुई। तीनों ही जंगल में एक मनुष्य के आने से भारी खतरा महसूस करने लगे, और कछुए के लिए तो वो पहले से ही परेशान थे। तीनों चिंता में डूब गए, लेकिन कौवा सबसे होशियार था। उसने होशियारी दिखाई। कौवा सबसे अधिक सयाना, बोला हिरण इधर मत आना। भारी खतरा आस पास है, मित्र झाड़ियों में छुप जाना। कौवे को पता था कि मानव अक्सर शिकार करने जंगल में आते हैं। वो समझ गया कि झाड़ी के पीछे अगर सच में कोई शिकारी है तो सबसे अधिक खतरा हिरण को है। ये लोग कछुए को भी आग में पकाकर खाते हैं, तो हो सकता है कछुआ इसी मानव के पास होगा। बस कछुए को बचाने की एक योजना बना ली कौवे ने, और हिरण और चूहे को सब कुछ समझा दिया। फिर खुद एक पेड़ की डाल पर बैठकर बड़े ध्यान से सामने की झाड़ी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। कुछ ही देर में उसे सामने से एक मानव उसी की ओर आता हुआ दिखा। कौवा सतर्क हो गया। उस आदमी के बाएं कंधे पर जानवरों को फंसाने वाला जाल था, और दाएं हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ तो था। उसके सामने से ही वो शिकारी थोड़ा दाएं घूमकर सीधा आगे की ओर जाने लगा। योजना के अनुसार चूहा घासों में छुपकर उसका पीछा करने लगा। हिरण बाईं ओर तेजी से भागा और छलांगे लगाता हुआ यू टर्न लेकर शिकारी वाले रास्ते पर बहुत आगे जाकर जमीन पर ऐसा लेट गया कि शिकारी उसे मरा हुआ समझे। कौवा स्वयं उड़कर उस शिकारी के साथ जमीन पर फुदकने लगा। उसने देखा कि थैले के अंदर कुछ हलचल सी हो रही है, जैसे कुछ इधर से उधर बेचैनी से घूम रहा हो। उसे यकीन हो गया कि हो न हो इस थैली के अंदर हमारा कछुआ है। वो उस शिकारी का पीछा करने के ख्याल से इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़ उड़ कर बैठता रहा और शिकारी पर कड़ी नजर रखता रहा। उस मानव की नजर पड़ी जब, देखा उसने दूर जमीन पर, एक हिरण चुपचाप पड़ा था, जीवित था वो या कि मरा था। 4 कदम आगे बढ़कर वो बड़े गौर से देख रहा था। इधर घास में
इधर घास में छुप कर चूहा उसके पीछे रेंग रहा था। तभी काग उड़कर जा पहुंचा और हिरण के सिर पर बैठा, उस मानव को मूर्ख बनाने लगा आँख में चोंच गड़ाने। हुआ प्रफुल्लित मूर्ख शिकारी, आहा शिकार मिला है भारी। उतावली में सुध बुध खोकर थैली घासों बीच गिरा दी। थैली तो उसने गिरा दी और खुद तेजी से बढ़ गया हिरण की ओर। कौवा कभी हिरण की आंख में चोंच मारने का अभिनय करता, कभी गर्दन घुमाकर चारों ओर देखता। इस बीच शिकारी हिरण के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अचानक कौवा उड़ा और कांव कांव चिल्लाकर इशारा किया तो हिरण एक झटके से उठा और छलांगे लगाता हुआ ये भागा वो भागा। शिकारी हैरान रह गया। जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था वो तो जिंदा था। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। लाचार शिकारी ने देखा अब शाम होने वाली थी। अब जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं था। वो पीछे लौट पड़ा। घास पर गिरे हुए कछुए की खोज में थैली दूर से दिखी तो संतोष हुआ कि कोई बात नहीं, आज कछुए से ही काम चला लेना है। उसने झुककर थैली उठाई, पर ये क्या, थैली तो खाली थी। कछुआ कहाँ गया? उसने थैली उलट पलट कर देखी तो निचला हिस्सा कुतर कर काटा गया था। कछुआ निकल कर भाग गया था। बच्चों बताओ, किसने थैली को काट दिया था? कछुए के दोस्त चूहे ने। शिकारी तो सिर पकड़ के बैठ गया, फिर हार कर उठा और खाली हाथ घर की ओर चल पड़ा। देखा दोस्ती के कितने फायदे होते हैं। एक दोस्त पर मुसीबत आती है तो सच्चे दोस्त उसे बचाने के लिए जान की भी बाजी लगा देते हैं। कितनी होशियारी से मुसीबत में फंसे कछुए को हिरण, कौवे और चूहे ने बचा लिया ना। बच्चों, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। दोस्ती बहुत प्यारी चीज़ होती है। ये चारों मित्र एक जगह इकट्ठे हुए, फिर एक साथ गाना गाते हुए घर की ओर चल पड़े। कौन सा गाना मालूम है ना? वही उनका मनपसंद, हम चारों चांडाल चौकड़ी, हम चारों चांडाल चौकड़ी एक साथ आजन्म रहेंगे, हम चारों चांडाल चौकड़ी। ये कहानी बस यहीं तक। बच्चों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो अपने मम्मी पापा से कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ये फलक का चैनल है किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा आपको सुना रही थी पंचतंत्र की अपनी ही लिखी हुई एक गीतों भरी कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।